जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आपका लख लख शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। सब संगतों को मेरा जय गुरु जी। गुरु जी की कृपा, गुरु जी का ब्लेसिंग मेरे पास हमेशा रहा है। मैं गुरु जी से अगस्त 2024 से जुड़ी हूँ। मुझे इनके बारे में कुछ भी नहीं पता था। मेरी बहन जो अम्बाला में रहती है वो इनको मानती है, लेकिन मुझे नहीं मानता था कि वो इनको मानती है। उसने मुझे एक दिन बोला कि मैं अपने घर में कीर्तन करा रही हूँ। तो मुझे लगा, मैं ओसवाल परिवार से हूँ, तो मुझे लगा वो नवकार मंत्र का जाप करा रही होगी। तो उसने उस दिन जाप करा लिया, कीर्तन करा लिया। मैंने कहा तेरा कीर्तन अच्छी तरह से हो गया? कि हाँ, बहुत अच्छी तरह से हो गया, और उनकी ब्लेसिंग मैंने तेरे को भेजी है। तो मैंने तब भी ध्यान नहीं दिया, मैंने कहा भेजा होगा कुछ उसने। जब मेरे घर पे उसकी ब्लेसिंग आई, तो ब्लेसिंग में गुरु जी का स्वरूप और संगतों गुरु जी का ब्रेसलेट ब्लेसिंग के रूप में मुझे आया। तब मैंने विश्वास नहीं किया। मैंने कहा ये मेरी बहन ने मुझे क्यों भेजा है? तो मैंने उसको कहा दीदी ये तूने मुझे क्यों भेजा है? तो कहती यही इन्हीं गुरु जी का तो मैंने कीर्तन कराया था। मैंने कहा इन गुरु जी का कराया था? मैंने कहा इनको कहीं मैंने देखा है। तो उसने कहा कहाँ देखा है? मैंने कहा शायद इंस्टाग्राम पे ये मेरे सामने आते हैं, मैंने देखा है इनको, इनके बार बार मैसेज मेरे सामने आते हैं। तो संगतों आप मानोगे नहीं, मुझे अंदर से बहुत पॉजिटिव फीलिंग आई। मैं इनको बिल्कुल भी नहीं मानती थी, तब भी मेरे मन में ये आया। मैंने कहा क्यों भेजा इन गुरु जी को इसने, मैं तो इनको मानती नहीं हूँ। तो भी मैंने उनको लेके मंदिर के अंदर रख दिया। लेकिन मैं इनको मानती नहीं थी, क्योंकि जैसे गुरु जी के बारे में सुना हुआ है, ऐसे गुरु जी होते हैं, ऐसे आजकल कलयुग है ना। और इन गुरुओं के बारे में हमने बहुत कुछ सुना हुआ है। तो संगत जी, मेरे को इन पे विश्वास नहीं हुआ। फिर हमारे मेरे मैं नौकरी करती हूँ, कॉलेज में लेक्चर हूँ, तो हमारे साथ एक और हैं। उनका मैं बार बार स्टेटस देखती थी व्हाट्सएप स्टेटस पे, वो भी इन गुरुजी को लगाते थे। तो मैंने इनको मंदिर में रख तो दिया, और ब्रेसलेट मैंने पहना नहीं, इनके स्वरूप के सामने ही रख दिया। अब मैंने मंदिर में इनको रख दिया, तो ये बार बार नीचे गिर जाते थे। मैं बार बार रखती और बार बार नीचे गिर जाते थे। तो मेरे जो हस्बैंड अंकल जी हैं वो मेरे को डांटते थे, तुम कुछ भी मानने लग जाती हो और मंदिर में इनको रख देती हो, तुम्हें समझ में नहीं आता है, जिसको देखती हो फ़ोटो वो मंदिर में रख देती हो। मैंने कहा कुछ नहीं, मैंने कहा दीदी ने भेजा है तो ज़रूर कुछ ना कुछ होगा, मैं रख देती हूँ मंदिर में। मैंने उनकी बात नहीं मानी। फिर मैंने जो मेरे कलीग हैं कॉलेज में, संगत जी, मैंने उनसे बात करी। वो बोलते हैं आप कभी इनको मत छोड़ना, ये ब्लेसिंग के रूप में आपके पास आए हैं, ये आपसे जुड़ने आए हैं, आपसे जुड़ गए हैं। अब ये आपका भला ही भला करेंगे, आपके सारे जो दुख और तकलीफ़ है ये छोड़ देंगे। मैंने कहा आपको कैसे पता? ये वो बोली कि ना देखना, आपके पास जब ये आएंगे तो आपको इनके आने का, इनकी ब्लेसिंग का आपको महसूस होगा। कई बार आपको लगेगा कि आपके चारों ओर गुलाब की खुशबू आ रही है। तो मैंने उनको ये बोला, मैंने कहा ये चीज़ तो मेरे साथ रात को हुई। मैंने कहा रात को जब मैं उठी 3 बजे करीब ब्रह्म मुहूर्त के टाइम, तो मैं टॉयलेट करने के बाद मैं बाहर आई तो मेरे को गुलाब ही गुलाब की खुशबू आए। मैं इधर जाऊँ उधर जाऊँ देखूँ, मेरे को लगा मेरी बेटी को ईचिंग वगैरह हुई होगी तो उसने गुलाब का पाउडर लगाया होगा, तो मैंने उसको भी सूंघा। मैं बाहर आई इधर, मैंने कहा किसी ने कुछ लगाया है, तो भी देखा कुछ भी नहीं था, लेकिन गुलाब की खुशबू आती रही। उसके बाद मैंने, ठीक है आ रही है खुशबू, मैं सो गई। और सुबह जब मैं कॉलेज गई और उससे जब बात करी, तब उसने कहा कि जब गुरुजी पास में होते हैं तब गुरुजी जो ब्लेसिंग देते हैं तब ऐसे गुलाब की खुशबू भी आती है, कभी बटरफ्लाई दिखती है। तो गुलाब की खुशबू तो मैं वो महसूस कर चुकी थी, और वो खुशबू मेरा मन कर रहा था मैं बार बार सूंघूं। तो गुला तो संगतों, गुरुजी मुझे ब्लेसिंग देने मेरे पास आए, क्योंकि वो जुड़ गए थे मेरे साथ। और आप मानेंगे नहीं, मेरी इकोनॉमिक कंडीशन जो है वो ठीक नहीं है, और मेरे घर मेरी बेटी की शादी है।
मेरे पास बार बार ये मैसेज आता रहा, बेटा तू फिक्र मत कर, मैं तेरे साथ हूँ, तेरी बेटी की शादी है, तूने मेरे को सौंप दिया, सब काम तेरा अच्छे से होगा। मुझे तो भी विश्वास नहीं होता था, और मुझे ये नहीं पता था कि ये समाधि ले चुके हैं, मुझे लगा ये जीवित है। तो मेरी बहन से बात करी थी, मैंने कहा पता नहीं मुझे इन पे विश्वास क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि आजकल जो गुरुजी हैं, आजकल के जो गुरुजी हैं जिनके बारे में सुनते हैं, उसके कारण शायद ऐसा हो रहा है। वो बोलिए नहीं, कि ये तो समाधि ले चुके हैं 2007 में। मैंने कहा क्या बात करती है, कि हाँ। तो मैंने कहा ये तो मुझे दिखे हैं, कि इसका मतलब गुरुजी तेरे आसपास हैं और तुम्हें ब्लेसिंग दे रहे हैं, और अब तेरे को किसी भी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है। संगतों, मेरे साथ इतना कुछ हुआ है इन दिनों में कि मैं अब गुरुजी के अलावा कुछ भी नहीं सोचती हूँ। इतनी ब्लेसिंग मेरे को गुरुजी ने दी है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आपके साथ एक और सत्संग मैं शेयर करना चाहूँगी कि मेरे पास बैंक में एक भी पैसा नहीं था। मेरे चाचा ससुर की कार मेरे पास थी, वो उस कार को बेचना चाहते थे, और मुझे कार की सख्त ज़रूरत थी, क्योंकि मेरे पास पहले पैसा था, लेकिन धीरे धीरे करके वो ख़त्म हो गया किसी भी कारणों से। तो मैंने, मेरे हस्बैंड अंकल हैं, उनको मैंने कहा कि अपने चाचा जी की कार को बोलो चाचा जी को कि हम खरीद लेते हैं। वो बोले नहीं, वो पैसा 1.5 लाख के करीब मांग रहे हैं, जो मैं अफोर्ड नहीं कर सकती थी। मैं चुप हो गई। मैं गुरुजी के पास जाती, यहाँ पे फ़ोटो रखती, फ़ोटो के सामने जाके खड़ी हो जाती, मैं साईं बाबा को मानती हूँ, उनको बोलती, इनका साईं बाबा मेरी दिक्कतें दूर करो, मेरी बेटी की शादी है, मेरे पास एक भी पैसा नहीं है, और अभी मेरे पास जो काम आया हुआ है उसके लिए मेरे पैसों की ज़रूरत है। आप मानेंगे नहीं, जिस दिन मेरे को ये गुलाब की खुशबू आई, उस दिन सुबह ही मेरे चाचा ससुर का फ़ोन आया। बोले कि ये कार मैंने तुझे दे दी है, तू अपने पास रख, तुझे घबराने की ज़रूरत नहीं है। और मेरे कॉलेज में कोई है, उन्होंने चुपचाप एक चेक काट के और मेरे हाथ में पकड़ा दिया। आप मानेंगे नहीं, मैं विश्वास नहीं कर सकती कि जिसके पास एक पैसा भी नहीं था, 1 रुपया भी मेरे बैंक में नहीं था, ये सब गुरुजी की कृपा से ही हुआ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। जो भी संगत इसको सुन रही है, उन पर गुरुजी आपकी कृपा बनाए रखना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मेरे पेट में फिर मेरे को रात को एक मैसेज आता है, मैं सत्संग सुन रही थी, उसके थ्रू मेरे पर मैसेज आता है कि तूने कुछ गलत किया हुआ है, मेरे को भगवान के साथ मत रख, मेरे को अलमारी में मत रख, मेरे को बाहर निकाल और अपने परिवार के साथ रख। तब मुझे ध्यान आता है कि बार बार गुरुजी की जो फ़ोटो है वो नीचे गिर जाती है मंदिर में से। मैं तुरंत बाहर गई, मंदिर के सामने गई, उनको बाहर निकाला और मंदिर के बाहर उनको लगाया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। बहुत सारी मेरे पास अगस्त से लेकर अब तक इतनी ब्लेसिंग, इतनी चीज़ें हैं कि मैं ये सत्संग सुनाती जाऊंगी और वो चलता जाएगा। मतलब 3 महीने के अंदर, 4 महीने के अंदर मेरे साथ इतनी सारी चीज़ें हुई हैं कि मैं गुरु जी का जितना भी ब्लेसिंग, जितनी भी इनका शुक्राना करूं उतना कम है। मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और गुरु जी के मंत्र के साथ मैं इसको समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी।